सो फ्रेंड्स, इंडिया WTC फाइनल में हार गई है। ऑस्ट्रेलिया आर द न्यू वर्ल्ड चैंपियंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इंडिया क्यों हारी है। और मैं गेम की कम बात करूंगा, जो मेरे रीजंस है थोड़ा सा गेम से अलग हटके हो गए, उनकी मैं आपसे ज्यादा बात करूंगा। और आगे अब क्या करना चाहिए कि जो वर्ल्ड कप अब 50 ओवर का होना है और इसके बाद जो अब टेस्ट सीरीज होनी है, फिर से WTC की साइकिल शुरू होगी, तो इसमें अब क्या अप्रोच होनी चाहिए सिलेक्टर्स की, टीम की, इन सब के बारे में आपसे बात करूंगा। सो इंडिया जो ये WTC फाइनल फिर से हारी है, दूसरी बार लगातार ये फाइनल में पहुंचे हैं और हारी है, तो तीन मेन रीजंस है मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो कैप्टनसी, पुअर कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा। अश्विन को ना लेना टीम में, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खराब मूव था। इट वॉज ए ब्लंडर। और रोहित शर्मा के मामले में अब समझ जाना चाहिए सिलेक्टर्स को कि जिस पर्पस से रोहित को इन्होंने कप्तान बनाया था वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि रोहित एक काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अब उनकी 36 एज हो गई है। तो जब इनको बनाया भी गया था तो भी 34-35 के आसपास इनकी एज थी। तो ऐसे प्लेयर को कप्तान जब बनाया जाता है तो हम ग्रूम नहीं कर रहे फ्यूचर के लिए, उसको प्रेजेंट में रिजल्ट देना होता है। और प्रेजेंट में रोहित शर्मा रिजल्ट नहीं दे पाए। इनकी कप्तानी में हम 2 वर्ल्ड कप अब हार चुके हैं। और जो इनका जो बेस्ट फेज था एज ए कैप्टन भी हम कहे तो वो पास्ट में था, अब नहीं है। देर कर दी इनको कप्तान बनाने में। तब विराट कोहली कप्तान होते थे जब रोहित शर्मा ट्रॉफियां जीत रहे थे, पर नहीं तब बनाया। और अब जब बनाया है तो अब इनकी कप्तानी तो हल्की हो ही गई है। और इसके अलावा एज ए बैट्समैन भी ये अपना प्लेस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, टेस्ट मैच में भी और बाकी फॉर्मेट्स में भी। तो सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग पुअर कैप्टनसी, और हमें चेंज इन कैप्टनसी डेफिनेटली अब चाहिए। तभी क्या कहते हैं, जो अब ODI का भी वर्ल्ड कप होगा तभी हम जीत पाएंगे। मैं आपसे अभी कह रहा हूं, अगर रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे तो यही हाल होना है। जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो भी हम नहीं जीत पाएंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग जो करना होगा, सबसे पहले तो ODI की कप्तानी से भी हटाना होगा रोहित को। और न्यू कप्तान फिर कौन होना चाहिए? हार्दिक पांड्या इन वाइट बॉल फॉर्मेट। तो हार्दिक पांड्या को इन्हें अभी से अब बना देना चाहिए, ODI का भी T20 का भी। इस वक्त जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, और तो वाइट बॉल के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हार्दिक पांड्या ही है। तो अगर अभी नहीं बनाते पांड्या को, तो मुझे फिर वही लग रहा है कि जो रोहित का हुआ कि मे बी हम पांड्या को मान लो 2 साल बाद बनाते हैं, तो शायद उसका भी जो बेस्ट पीरियड है वो पीछे रह जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। सो ODI वर्ल्ड कप जीतना है तो पहले तो आप कप्तान चेंज करें। और जहां तक अब टेस्ट मैचेस की बात है, तो टेस्ट मैच में भी मेरे अकॉर्डिंग हमें न्यू कप्तान की जरूरत है। तो वो न्यू कप्तान कौन होना चाहिए और क्या चेंजेस की जरूरत है, उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। पर पहले जो अब दूसरा फैक्टर रहा जिसकी वजह से हम फिर से हारे हैं, उसकी मैं आपसे बात करूंगा। तो वो फैक्टर है मेरे अकॉर्डिंग हमारे बैट्समैन। हम देखें जो पिछला भी WTC था, तो जो हमारे टॉप 5 बैट्समैन थे और इस बार भी WTC में दे आर सेम। दोनों फाइनल में रोहित, साथ में गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे। और हमारा क्या है कि हम बॉलर्स पे ब्लेम डाल देते हैं। जैसे हो सकता है बॉलर्स पे ब्लेम डाल दिया जाए कि उन्होंने 450 रन क्यों बनवा दिए, इतने रन क्यों पिटवा दिए। देखिए, अच्छी बैटिंग विकेट थी, आपके बैट्समैनों को भी रन मारना है। ये नहीं होना चाहिए हर बार कि बॉलर्स ने ज्यादा रन क्यों दे दिए। मेरे को हमारी बॉलिंग पे फेथ है, ये मैं पहले भी कह रहा था। बैटिंग पे फेथ नहीं है, खास तौर से टेस्ट मैच क्रिकेट में। तो बॉलर्स का कसूर नहीं है, बॉलिंग अब हमारी अच्छी थी। और अगर कहीं पे वीक भी थी तो क्यों नहीं फिर आपने अश्विन को खिलाया। अगेन पुअर कैप्टनसी वाली बात आ जाती है। तो जो हमारे बैट्समैन है, इनका हम पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड देखें तो ओवरऑल अच्छा नहीं है। इनकी जो टेस्ट मैचेस की एवरेज है 25, 30, 35 इसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। और मैं खास तौर से जो हमारे 4 एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनकी मैं बात करूंगा, रोहित, पुजारा, कोहली एंड अब रहाणे को जो ये लाए हैं, तो 5वें नंबर पे खिलाया, अच्छा खेल गए रहाणे। और मेरे अकॉर्डिंग ये जो है सिर्फ कंफ्यूजन अपनी बढ़ा ली है इन्होंने, सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने, रहाणे को वापस बुला के। गिल को यहां पर मैं साइड रखूंगा बिकॉज ही इज ए यंगस्टर। और गिल ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है T20 में, ODI में, और टेस्ट में भी ठीक ठाक रहा है। बट ही इज ए यंगस्टर, तो उसको हम आगे लंबे टाइम के लिए ग्रूम कर रही है, ग्रूम कर सकती है। अभी नहीं कर पाया, आगे कर देगा। बट ये जो हमारे 4 एक्सपीरियंस प्लेयर्स है,
एक्सपीरियंस प्लेयर्स का मतलब होता है कि आपको प्रेजेंट में परफॉर्म करना है, कि जो आपका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा उसके बेसिस पे आपको प्रेजेंट में परफॉर्म करके दिखाना है, आपका फ्यूचर में ग्रूम करने वाली बात नहीं है। तो आप कहां कर पाए, या पिछले हम अगर 4 सालों की परफॉर्मेंस देखे, सो बैट्समैन आर टू ब्लेम। और यहां पर मैं कहूंगा कि अब कोई हम ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं कर सकते कि मैं कहूँ चारों को टीम से बाहर निकाल दो, बिल्कुल नए यंगस्टर ले आओ, बट हमें आगे का सोचना होगा, फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड करनी होगी। और एक ट्रांजिशन फेज में हमें इन चारों बैट्समैनों पे प्रेशर डालना होगा कि आप बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं। नहीं कर पाते तो सिर्फ नाम के बेसिस पे आप टीम में नहीं खेल सकते, टेस्ट मैचेस की टीम में। अब कईयों को यह भी लगता है कि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन बिल्कुल है, आप खिलाना नहीं चाहते, मौका ही नहीं देते, तो आप फिर ऑप्शंस कहां से निकल के आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल मेरे हाथ में हो। मैं इन तीनों को डेफिनेटली इसी साल, बल्कि अगले 6 महीने के अंदर टेस्ट टीम में मैं ले आऊंगा। श्रेयस अय्यर 2 साल से उसने अपनी जगह स्टैब्लिश की है, अब 5वें पर रहाणे को खिला के आपने कंफ्यूजन बस बढ़ा दी है। सरफराज खान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत रन मारे हैं पिछले 2 सालों में, और डेफिनेटली ही डिजर्व्स ए चांस। और उधर से हम यशस्वी जायसवाल की बात करें तो कई लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, वो कहते हैं कि आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कैसे ला सकते हैं। तो मेरे को सही बताऊं, उनकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है उस पर लगता है कि आप पहले थोड़ा सा कुछ स्टडी तो कीजिए ऐसी बात करने से पहले। आप डू यू नो कि जायसवाल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितनी एवरेज है? उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 80 की एवरेज है, आफ्टर सरफराज सेकंड नंबर पे है वो रणजी ट्रॉफी में, इतने उसने रन मारे हैं। अब आपको नहीं पता, आप उसको सिर्फ आईपीएल में रन मारते देख रहे हैं, तो आप कह रहे जी आईपीएल के बेसिस पे। भाई ही इज योर ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर्स। सो अय्यर, सरफराज खान, जायसवाल, ये बिल्कुल मैं इन तीनों को टीम में लाना चाहूंगा। और ऐसा नहीं है कि अब मैं कहूं जी कोहली को बाहर कर दो, रोहित को बाहर कर दो, पुजारा को बाहर कर दो, आप इनको दीजिए, मतलब एक सीरीज में खिलाइए, बट अंडर ए न्यू कैप्टन, अंडर ए न्यू यंग कैप्टन। तो यहां पर अब मैं कैप्टनसी पे आऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग एक यंग कैप्टन इन्हें लाना होगा, और कैप्टन वो होना चाहिए सबसे पहले तो उसकी टीम में जगह पक्की हो। और हमें पता है कि अगर वो कहीं पे थोड़ा सा वीक भी चल रहा है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम उसको ग्रूम कर रहे हैं आगे के लिए। तो ऐसे में 2 ही प्लेयर मुझे समझ आते हैं आज की डेट में, एक तो शुभम गिल, दूसरा श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर तो इंजरी के बाद आएगा और अभी भी फिट नहीं है, और एकदम से थोड़ा आपने नंबर 5 की पोजीशन पे रहाणे को खिला के कंफ्यूजन भी कर दी है। सो आई थिंक शुभम गिल वेरी अनलाइकली कैंडिडेट, मैं उसको डेफिनेटली टेस्ट मैचेस का अगला कप्तान बनाना चाहूंगा। और जल्दी मैं तो रोहित को हटा के अगली सीरीज में ही ये चाहूंगा कि एक ऐसा सरप्राइज मूव हो, शुभम गिल को आप न्यू कैप्टन डिक्लेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं, बिल्कुल ये एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस लोगों की ईगो हर्ट्स होगी, जो प्लेयर्स है उनकी ईगो हर्ट होगी, और कुछ नहीं है। इट विल बी ए वेरी गुड मूव। और हम देखें कि जो पास्ट में भी रहा है, पास्ट में भी यंग में कप्तान बनाए गए हैं। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को कप्तान बनाया गया था तब वो भी काफी यंग थे, सिर्फ 26-27 साल के थे, और उनको कप्तान बना दिया गया था। और कई सीनियर प्लेयर्स उनकी टीम में खेले थे। और उसके अलावा हम देखें सौरव गांगुली, MS धोनी, ये सब बिलो 30 में कप्तान बने थे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं इंडियन टीम में कि जो बिल्कुल सीनियरिटी के उसमें हो रहा है कि व्हाट नेक्स्ट। तो जो कप्तान बन भी रहे हैं, विराट कोहली के बाद आपने रोहित शर्मा को बना दिया, जो 35 साल की उम्र में उनको कप्तान बनाया। फिर आप सोच रहे हैं रहाणे को कप्तान बनाने के लिए, अब कई लोग चाहते हैं रहाणे, बट दैट विल बी ए बैकवर्ड मूव, हम पीछे जा रहे हैं, आगे का नहीं सोच रहे। तो मैं एक यंग प्लेयर को कप्तान बनाना चाहूंगा, मेरी चॉइस होगी शुभम गिल, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल रियलिस्टिक है। और सिलेक्टर्स ये कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको मीडिया से और लोगों से अपोजिशन जरूर मिलेगी कि ये बहुत गलत मूव हो गया। ये इसमें क्या है कि अब जब अगर गिल को कप्तान आप बनाते हैं टेस्ट मैच का, तो जो बाकी 4 आपके सीनियर प्लेयर्स हो गए, ये रोहित, पुजारा, कोहली, रहाणे, आप इनको भी खिलाइए, और इस पे इन पे अब प्रेशर पड़ेगा कि हमें परफॉर्म करके दिखाना है, और सिर्फ नाम के बेसिस पे हम नई टीम में रह सकते। मैं इन चारों को एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूं, तो इसमें मेरा कोई वो फेवरेट नहीं है, मेरा कोई इसमें बायसनेस नहीं है। रहाणे ने एक मैच में चलिए अच्छा मार के दिखा दिया फाइनल में, कोई बात नहीं, मैं पिछले 4 सालों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात कर रहा हूं। सो
जो सीनियर प्लेयर फिर अच्छा नहीं खेलता, आप उसकी जगह नए प्लेयर को ग्रूम अंदर लाते जाए और आगे की टीम बिल्ड करे। इसमें कोई नाम की बात नहीं है। ईदर यू परफॉर्म, गेम इज बिगर देन एन इंडिविजुअल, कंट्री इज बिगर देन एन इंडिविजुअल। कोहली परफॉर्म अगर नहीं करता, अब क्योंकि T20 में ठीक है उसने बहुत अच्छा कमबैक किया, वनडे में भी अच्छा कमबैक किया, बट कोहली टेस्ट मैचेस में नहीं मार के दिखा पाया है। और हमें अब प्रेशर डालना होगा कि परफॉर्म करे ये चारों प्लेयर, जो करके दिखाता है कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि एक मैच में मार दिया तो जवाब दे दिया, हम सीरीज बाय सीरीज। तो फिर आप नए प्लेयर्स को अंदर डाले, तैयार बैठे हैं बिल्कुल, उनका भी वक्त निकल जाएगा। अय्यर ने तो जगह एस्टेब्लिश कर ही ली है, और सरफराज खान है, जायसवाल है, इनको आप बिल्कुल स्कीम ऑफ थिंग्स में लाए। सो ये एक बड़ा मूव मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसी तरह विकेट कीपर का भी आपको देखना पड़ेगा कि ऋषभ पंत को ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। सो KS भारत हमने देख लिया, ही इज नॉट द सॉल्यूशन। इनकी जो विकेट कीपिंग है एवरेज ही है इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, और बैटिंग इज बिलो एवरेज। सो और भी विकेट कीपर्स को मौका देना पड़ेगा। और बाकी मेरे ख्याल से बॉलिंग यूनिट हमारा अच्छा है टेस्ट मैचेस में। और वैसे तो हम कोच हमारे राहुल द्रविड़, इनकी भी बात कर सकते हैं, बट एकदम से ही मैं कहूँ इनको भी बदल दीजिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो खुद हटते हैं तो अलग बात है, बट एज ए कॉन्ट्रैक्ट हम एकदम से उनको नहीं एंड कर सकते। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें एक न्यू कोच भी मिले तो भी बेटर रहेगा, बट चेंज इन कैप्टनसी इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर एक जो थर्ड फैक्टर मुझे लग रहा है जिसकी वजह से इंडियन टीम हारी है, और बार बार ये हार जाती है नॉकआउट स्टेज में, ये थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल लग सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये भी एक फैक्टर है, दैट इज एरोगेंस। हमारी इंडियन टीम में भी एरोगेंस है, प्लेयर्स में भी एरोगेंस है, और यहां तक कि जो हमारे फैंस है, जो आप सुन रहे हैं, आप में से भी कईयों में एरोगेंस है। हम जो अपोनेंट है उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। जब हम गावा में जीत के आए, मेरे को ध्यान है इतना हमने हो हल्ला किया, जो ऑस्ट्रेलिया के वहां के लोग थे वो दिल खोल के इंडियन टीम की तारीफ करने को तैयार। पर हम अब जब ऑस्ट्रेलिया जीती है, हम ऑस्ट्रेलियन टीम की तारीफ करने को तैयार नहीं। प्लेयर्स का भी हम देखे, जो रोहित शर्मा है वो अपना बहाने कर रही है, एक्सक्यूजेस कर रही है कि जी 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आपसे अब बेहतर है, और दे आर द डिजर्विंग चैंपियंस। और आपकी टीम में कमी थी, आपकी कप्तानी में कमी थी, तो ये एक्सक्यूजेस बेकार है कि 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए। इसी तरह अब मैं ऑडियंस का भी देख रहा हूं कि गिल के डिसमिसल को लेके बड़ा हो हल्ला कि जी ऐसे हो गया, गलत हो गया। देखिए, ये जो डिसमिसल सही था या गलत, ये बात तब अच्छी लगती है अगर आप क्लोज मैच हारे हो। मान लो आप 20 रनों से हारे होते, 15 रन से हारे होते, 25 रन से, तो होता कि गिल का डिसमिसल गलत हो गया, नहीं तो हम जीत जाते। आप 200 रन से ज्यादा से हारे हो आप, तो गिल अगर आउट नहीं भी दिया जाता तो भी कितना फर्क पड़ जाता, वो 10 15 20 रन और मार देता, फिर उसने आउट हो जाना था। अब आपको लगे नहीं जी वो कुछ सेंचुरी मार देता, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये एक बेकार एक्सक्यूज है, और ये मेरे ख्याल से एरोगेंसी दिखाता है कि आप अपोनेंट की तारीफ करने को तैयार नहीं, और अपनी जब आप दूसरे अपोनेंट को रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप अपनी कमियां भी नहीं देखते कि जो आपकी टीम है उसमें क्या कमी है, और वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट ऐसे कहने से नहीं होगा। आपको करके आप ट्रॉफियां जब जीतते हैं तो फिर आप बेस्ट बनते हैं, और वो ट्रॉफी जीतने पर भी आपका जो एटीट्यूड है दैट शुड बी हम्बल और रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द अपोनेंट। और ये जो हमारे ऑडियंस है उनको भी समझना चाहिए। और इसलिए मुझे तो लगता है एक कर्मा वाली भी बात है कि जब तक हमारे टीम में भी और मे बी ऑडियंस में भी एरोगेंस लेवल हम कम करके एक जो स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात है वो नहीं लाएंगे, तो मे बी ट्रॉफी तब तक शायद हमसे दूर ही रहेगी। और यहाँ पे मैं ये भी कह दूं, मैं इंडियन टीम की एरोगेंस की इतनी बात कर रहा हूँ, पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी बड़ी एरोगेंस होती थी, सन 2000 वाला जो उनकी टीम होती थी, और मुझे वो टीम बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो सिर्फ इंडियन टीम की बात नहीं है, पर अब जो दूसरी टीम है मैं देख रहा हूं कि एक जो स्पोर्ट्समैनशिप वाली भी बात है तो वो उनमें बेहतर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो। तो ऐसे ही बस हर वक्त हम उनको लेके उनके पीछे पड़े रहे कि नहीं जी। सो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग ये मेन रीजंस है जिसकी वजह से हमें बार बार नॉकआउट स्टेजेस में आके हार का सामना करना पड़ रहा है। और आगे हमें क्या करना चाहिए ये मैंने आपसे अपने व्यूज खुल के शेयर की है।
सो आप भी बताइए फिर, आप मेरी बात से कितना सहमत है फ्रेंड्स।